पूरा विश्वास है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे आप लोग को काले कलर का सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। चलिए बिना बकवास के यहाँ पे देखिए, बड़ी खबर है आप सभी लोगों के लिए। ये लागू भी हो चुका है। 14 सूत्री मांगे पूरी प्लस 20 एजेंटों पर लगा बड़ा मोहर। 85 लाख प्लस आंगनवाड़ी प्लस आशा रसोईया प्लस शिक्षा मित्र मानदेय में 165% बढ़ोतरी। और यहाँ पे देखिए एकदम रियल खबर है और ये खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। देखिए मानदेय में 165% बढ़ोतरी, आशा 15,500 रुपया और प्लस 35% डीए भी मिलेगा। आंगनवाड़ी को 20,000 प्लस डीए। तो यहाँ पे देखिए आज से 28 राज्यों में लागू, प्लस अगले महीने से चालू भी हो जाएगा। तो आने वाले अगले महीने में अगर नहीं भी चालू होता है तो एरियल जोड़ के आप सभी लोगों को दिया जाएगा। इससे पहले भी आप लोगों को बताया था। तो एक बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करिएगा, लेकिन हम लोग को सच्चाई के साथ में भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को कई लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो इस तरीके से आगे आप लोग को हर एक चीज़ लेटर के द्वारा भी दिखा देता हूँ, क्या क्या लेटर में लिखा गया है, कब से लागू हो जाएगा और ये चीज़ें क्यों इतना लागू हो रहा है और क्यों 165% का बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ पे देखिए कर्मचारियों के मानदेय में देश भर के निर्मला सीतारमण के स्तर पर चर्चा तेज होने के बाद आशा, आंगनवाड़ी, रसोईया और शिक्षा मित्र को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। क्योंकि इससे पहले जो धरना प्रदर्शन आप सभी लोगों का चल रहा था, उसको लेकर ये बड़ा फैसला आ रहा है। क्या चल रही है अंदर की चर्चा, यहाँ पे देखिए ये भी चीज़ें आ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 14 सूत्री मांगे पर गंभीर विचार और 20 बड़े एजेंटों पर मीटिंग पूरी और लाखों कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी भी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए 20 बड़े एजेंटों पर मीटिंग भी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे लाखों कर्मचारियों को राहत लाभ भी दिया जा चुका है। उसमें आंगनवाड़ी, आशा, रसोईया भी आती हैं। करीब 80 से 85 लाख फ़ायदे मिलने के सामने आ रहे हैं। 80 से 85 लाख कर्मचारियों को फ़ायदे मिलने के सामने आ रहे हैं। संभावित आशा वर्कर और फिक्स मानदेय लागू करने की मांग और 10,000 15,000 तक करने की चर्चा, 10,000 से लेकर 15,000 करने की चर्चा। अलग से इंसेंटिव जारी करने की बात भी कही गई है। यहाँ पे अलग से इंसेंटिव भी दी जाएगी और आंगनवाड़ी क्या कहता है 8,000 से लेकर बढ़ाकर 12,000 प्लस करने की विचार। और हेल्पर के लिए बड़ी बढ़ोतरी पर प्रस्ताव दिया गया है। हेल्पर के लिए भी बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव ले लिया गया है और प्लस रसोईया के लिए भी यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए 2,000 से लेकर 3,000 से बढ़ाकर 5,000 प्लस की मांग पूरी हो चुकी है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की तैयारी भी हो चुकी है। समय पर भुगतान यहाँ पे किया जाएगा, शिक्षा मित्र के भी है। और स्थायी समाधान प्लस वेतन बढ़ोतरी की चर्चा और मानदेय को नियमित करने की मांग भी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। तो जिस तरीके से आप लोग का संघर्ष चल रहा था, जिस तरीके से मांग चल रहा था, फाइनली यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में बने रहिए, और भी सारी सच्चाई है किस तरीके से आप लोग को लगे यहाँ सही खबर है। सबसे बड़ी राहत ये है कि कई राज्यों में पहले ही प्रस्ताव भेज दिया गया था। केंद्र और राज्य मिलाकर मॉडल तैयार कर चुका था और आने वाले समय में बड़ा फैसला संभव इसलिए हो गया है कि जिस तरीके से फैसला ले लिया गया है, उस तरीके से आने वाले समय में बड़ा फैसला संभव हो चुका है। जो असंभव था उसको संभव कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए सूत्रों के अब आगे क्या हो सकता है, बड़ी अंतर क्या है। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच संयुक्त बैठक होने की संभावना है। तो जैसे ICDS कहा जाता है जिसको, उसी से यहाँ पे मीटिंग होने की संभावना है। कर्मचारियों को क्या क्या मिल सकता है ये भी देख लीजिए, क्या क्या आपको फ़ायदा दिया जाएगा। फिक्स सैलरी प्लस इंसेंटिव मॉडल, हर साल बढ़ोतरी और एग्रीमेंट और स्वास्थ्य व्यवस्था भी दी जाएगी। समय पर भुगतान की गारंटी भी दी जाएगी और काम के हिसाब से अलग वेतन भी दिया जाएगा। अगर आप लोग को अलग से काम दिया जाता है, अलग से कहीं ड्यूटी लगा दिया जाता है, तो उसका हिसाब आप लोग का अलग से आपके खाते में आ जाएगा। DBT के द्वारा आपके खाते में आसानी तरीके से भेज दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी आप लोग का यही था कि कहीं ना कहीं ड्यूटी लगा दिया जाता है, उसका पैसा नहीं दिया जाता है। तो अब ऐसे नहीं होने वाला है। जिस तरीके से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आने वाले समय में अगर अलग से ड्यूटी लिया जाता है तो उसका अलग से भुगतान भी किया जाएगा। और चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। जिस तरीके से आर्टिकल में बताया था मैं पहले भी आप सभी लोगों को, कि जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखनी चाहिए और पूरा हमेशा देखते रहते हैं, आपको समझ भी आती है। सबसे बड़ा बदलाव, अभी तक जो कर्मचारी मानदेय पर
मानदेय पर उन्हें धीरे धीरे अर्थ स्थायी सेमी रेगुलर करने की चर्चा भी हो चुकी है। उन्हें धीरे धीरे सेमी रूरल और रेगुलर करने की भी चर्चा चली। आप लोगों का भी रेगुलर हो सकता है जैसे नया जो नियुक्ति हुआ है। नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी, प्लस सैलरी नियमित मिलेगा और भविष्य में पेंशन अन्य लाभ का रास्ता भी खुल सकता है भविष्य में। अभी ये क्लियर नहीं है क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। आपको लोगों को बताया था कि भविष्य में इसमें बताया जा रहा है। सरकार के सामने चुनौती, इतना बड़ा फैसला लेने में हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्च और सभी राज्यों में शामिल जरूरी अलग अलग विभागों में का तालमेल, अलग अलग विभागों का तालमेल भी इसमें ज़रूरी है। जिस तरीके से ये मांग अगर पूरी भी हो जाती है, ऐतिहासिक फैसला है ये और एकदम से नहीं चरणों में आ सकता है। ये भी चीज़ें हैं कि देखिए अगर आने वाले समय में नहीं भी देती है सरकार, उसको ये किस मतलब एरियल जोड़ के देगी। सबसे बड़ा सवाल पैसा कहाँ से आएगा। अगर मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी होती है तो सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि बजट का चर्चा में तेज बातें निकल कर आ रही हैं। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर खर्च उठाएंगी। कुछ योजनाओं को मर्ज किया जा सकता है और नई स्कीम बनाकर फंड डायरेक्शन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। क्या डीए महंगाई भत्ता भी मिलेगा। सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की है कि अगर फिक्स सैलरी लागू होती है तो भविष्य में डीए जोड़कर रास्ता खुल सकता है। तो इससे हर साल सैलरी अपने आप बढ़ेगी। अगर डीए जोड़ने का रास्ता खुल सकता है तो इससे अपने आप सैलरी बढ़ेगी, लेकिन अभी ये सिर्फ प्रस्ताव चर्चा पर स्तर पर है और कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है। और ये फैसला लागू हुआ तो आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और यहाँ पे देखिए मिड डे मील्स और शिक्षा मित्र यानी गांव से लेकर यहाँ पे पुराना बकाया एरियल भी मिलेगा। ये भी चीज़ें देखिए लिख दिया गया है। मैं जिस तरीके से बोल रहा था, कई कर्मचारियों की मांगे कर रही थी कि पिछला बकाया भी जोड़कर दिया जाए, नई सैलरी लागू होने पर एरियल भी मिले। तो ये चीज़ें इसमें बातचीत की जा रही हैं। आने वाले समय में आप लोग को ये चीज़ें दी भी जा सकती हैं और देगी सरकार तो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि आप लोग का जो संघर्ष है उसी तरीके से इसमें बोला भी जा रहा है। आने वाले समय में ये दिया भी जा सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्तमान 4000 से 500 और यहाँ पे आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए वर्तमान में 2000 से 500 6000 मिलता है और आने वाले समय में इन लोगों का वेतन कितना हो जाएगा आप लोग को बताया था 20000 15000 इन लोगों का हो जाएगा। एक्स्ट्रा चर्चा में भी बात सुविधाएं भी चलिए, फिक्स सैलरी सिस्टम और इंसेंटिव अलग से दिया जाएगा। ये भी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी गई है। बाद में जो मैं बताया था आप लोग को कि अलग से इंसेंटिव भी दिया जाएगा अगर आप लोग को अलग से काम लिया जाता है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी आने वाले समय में और ये चीज़ें हो भी गई हैं इसमें। तो चलिए आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।